खबर यह है कि क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। यह बहुत बड़ी खबर है और कुछ दिन से इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है, इसलिए इस पर बात करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए सांसद भी याद है आपको, अभी पिछले दिनों टीएमसी से 20 लोग आए, शिवसेना से 6 लोग आए, आम आदमी पार्टी से आए। आप समझ रहे हैं ना, ये जो बाहर के सब लोग आए इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा। ये भी क्या केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना क्यों जताई जा रही है, चलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता देता हूं, पूरी खबर दिखा देता हूं। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं को बदला जा सकता है और फेरबदल का यह काम अगले कुछ हफ्तों में संभव है। अब इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। देखिए, 2027 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां कितनी लोकसभा की सीट है? 80। यही लोकसभा का चुनाव तय करता है कि भारत में यानी देश में किसकी सरकार बनेगी। 80 लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्राथमिकता में। दूसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। यहां किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के सांसद कहां गए हैं? बीजेपी में शामिल हो गए। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। चौथा राज्य है उत्तराखंड, पांचवा राज्य है गोवा और छठा राज्य है मणिपुर। और मणिपुर में आप जानते हैं कि किस तरह से हिंसा की आग जल रही है। और सातवां राज्य है गुजरात, जहां से खुद इस देश के नंबर 1 और 2 आते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और इन्हीं राज्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा हो रही है। पंजाब और हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है और यूपी में भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। और इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। और क्या हो सकता है, इन राज्यों के कुछ ऐसे सांसद हैं जो फिलहाल मंत्री नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे सांसदों को मंत्री बनाकर बीजेपी राज्य के समीकरण को क्या कर सकती है? साध सकती है। सूत्रों का क्या कहना है जानते हैं? सूत्रों का तो यह भी कहना है कि कुछ बड़े मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है। और वो मंत्री कौन हो सकते हैं? जिन मंत्रियों के नाम आप जान रहे हैं कि इन दिनों चर्चा में, लेकिन इनके नाम अभी सामने नहीं आए। हम बता तो सकते हैं आपको, लेकिन फिर वही सूत्र और कयास सब बताना नहीं चाहते, चर्चा के आधार पर पूरी खबर दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका मंत्रिमंडल से बाहर होना लगभग तय हो चुका है। वो मंत्री कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। देखिए, पहला नाम है पंजाब से आने वाले मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। रवनीत सिंह बिट्टू के पास फिलहाल रेल राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं और मार्च 2024 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया और फिर क्या बनाया? रेल राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया। ये तो है रवनीत सिंह बिट्टू। उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने की वजह है पंजाब चुनाव। 3 जून को रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या की थी? इच्छा जताई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने संसद में 17 साल बिताए हैं और अब मैं पंजाब जाने के लिए तैयार हूं। 4 जून को बीजेपी ने 11 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नहीं था और 21 जून को उनका राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि बिट्टू अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और बीजेपी भी चाहती है कि वो अब केंद्रीय राजनीति से हटकर पंजाब में बीजेपी को क्या करें? मजबूत करें। दूसरा नाम किसका है? उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी का। क्यों है? पंकज चौधरी फिलहाल वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी की नीति है एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पद पर रह सकता है, इसलिए पंकज चौधरी को क्या किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। बीजेपी सिर्फ यूपी तक सीमित रखना चाहती है पंकज चौधरी को। बीजेपी चाहती है कि पंकज चौधरी 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस करें, इसलिए उनको मंत्रिमंडल से मुक्त किया जा सकता है। तीसरा नाम किसका है? सहकारिता राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री। उन्हें हाल ही में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और जैसा आपको पहले बताया कि बीजेपी में एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पद हो सकता है, इसलिए हर्ष मल्होत्रा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। चौथा नाम है अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का। अगस्त 2024 में जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे और 2024 में ही राज्य मंत्री बन गए थे, लेकिन 23 जून को उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया
और उसकी वजह है केरल में हुए विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा और जॉर्ज कुरियन खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। इन सभी चेहरों के मंत्रिमंडल से बाहर जाने पर राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है और क्या मानना है, चलिए वो भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हर 2.5 साल में एक रिव्यू करती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को भी लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो जो ये मिड टर्म वाला रिव्यू है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जैसे जॉर्ज कुरियन जो राज्यसभा सदस्य थे मध्य प्रदेश से, वो तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया, रिपीट नहीं हुआ, तो उनका एक इस्तीफा, एक सीट वो रिक्त है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ और मंत्री हैं जिनके कामों को लेकर। चलिए, ये तो वो नाम हैं जिनका मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होना लगभग पक्का है, लेकिन अब वो नाम आपको बता देता हूं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ये भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। पहला नाम हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने तरुण चुग का है। तरुण चुग पंजाब के अमृतसर से आते हैं। 2018 से बीजेपी के राष्ट्रीय क्या हैं, महासचिव हैं। तरुण चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली और पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। अगला नाम है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों को तोड़ा था और इन 6 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। बीजेपी की कोशिश है कि राघव चड्ढा को मंत्री बनाकर पंजाब के वोटर्स को साध लें। पिछले विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बार बीजेपी उनसे यही काम करवाना चाहती है। अगला नाम रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अरुण गोविल मेरठ से लोकसभा सांसद हैं और अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अरुण गोविल पश्चिमी यूपी के वैश्य समाज से आते हैं और उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में हिंदू और वैश्य वोट को टारगेट कर सकती है। अगला नाम श्रीकांत शिंदे का हो सकता है। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और 3 बार के सांसद हैं। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन टाइगर हुआ उसमें श्रीकांत शिंदे ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने उद्धव गुट के क्या किया था, 6 लोकसभा सांसदों को एनडीए में शामिल कराया था, जिसका इनाम उन्हें मिल सकता है। अगला नाम काकोली घोष का है। काकोली घोष टीएमसी की संस्थापक सदस्य थी और अभी उन्होंने टीएमसी के साथ बगावत की है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो दुनिया भर के सांसद इकट्ठा हो गए हैं और ये सब आ गए हैं अपनी पार्टी का त्याग पत्र देकर, तो ये क्या ऐसी थोड़ी आए, इनको कुछ तो लड्डू चाहिए होगा। इनको भी तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पावर, जिसके बिना राजनेता रह नहीं सकता। इनको जलवा जलाल चाहिए और वो जलवा जलाल कहाँ मिलेगा? वो तो मोदी मंत्रिमंडल में आएंगे तभी जगह मिलेगी, तभी जाके उनका सम्मान मिलेगा, कद बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया था, टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा था काकोली घोष ने और बीजेपी को समर्थन दिया, जिसका इनाम उन्हें मंत्री के तौर पर मिल सकता है। आखिरी और सबसे चौंकाने वाला नाम शक्तिकांत दास का हो सकता है। शक्तिकांत दास 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव हैं। वो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लागू करने में शक्तिकांत दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और सूत्रों का कहना है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद मिल सकता है। इन नामों को लेकर राजनीतिक जानकार क्या सोचते हैं, आपको सुना देते हैं, सुनिए। बीजेपी में एक बात है बड़ी कि उन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा जिनसे आगामी समय में चुनावी लाभ हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो बेअंत सिंह के जो पोते हैं रणवीर सिंह, उनको मौका दिया जाएगा। ये संभावना पूरी बनी हुई है और जब नए लोग आएंगे तो उनमें पार्टी ध्यान देगी कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और कौन सा ऐसा नेता है जो पार्टी के लिए मददगार हो सकता है आने वाले समय के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी पार्टी मौका दे सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी मंत्रिमंडल में इतने बड़े फेरबदल की संभावना है। मोदी सरकार में यह पैटर्न रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्री बदले जाते हैं। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ था। तब भी उत्तर प्रदेश और गुजरात के बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया था। क्यों? क्योंकि 2022 में इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। फिलहाल मोदी कैबिनेट में 72 मंत्री हैं। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। कैबिनेट में कुल 81 पद हैं, जिसमें से 9 पद अभी भी खाली। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बीजेपी कब क्या करेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन 2021 के पैटर्न को अगर बीजेपी फॉलो करती है तो मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। कयास और सूत्र यहां ज्यादातर फेल होते हैं।